ये बिंदिया शरीर लड़की खुदा आगे होगी। दीदी जी, ये है राधिका। राधिका जी, मेरी भांजी। आज तो कल रात को ही गई थी, लेकिन बरखा की वजह से बेचारी को रात को स्टेशन पे सोना पड़ा। है तो देहातन, लेकिन हाथ पैर की साफ सफाई। दीदी जी, गांव में इतना कामकाज करना पड़ता है कि हाथ पांव एकदम मजबूत हो जाते हैं। और फिर आंगन में कुआं है, दिन में 4 बार नहाते हैं, मैं कहाँ से रहेगी। अच्छा, गुलाबी जी, इसे घर का कामकाज समझा दो और ये भी समझा दो कि मालिकों के सामने दांत निकाल कर हाथ झटक कर बात न किया कर। जी दीदी जी। मौसी, क्या शहर में गरीबों को हंसने की मनाही होती है? अरे राधिका, नई आई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अच्छा मौसी, मुझे यहाँ कामकाज क्या करना होगा? मालकिन के बच्चे की देखभाल। बच्चा कहाँ है? अरे बाबा, बच्चा अभी 3 स्टेशन पीछे है। नहीं, क्या गाड़ी से आ रहा है? अरे भाई, पहला स्टेशन माँ का पेट, दूसरा स्टेशन अस्पताल और तीसरा स्टेशन माँ की गोद। अगर गाड़ी टाइम से आ भी गई तो भी आने में 5 महीना 10 दिन और लगेगा। नहीं मौसी, ये कौन है? अरे मैं तो भूल ही गई, ये है तेरे मौसा, जिनका हाथ पकड़कर मैंने अपनी फूल की जवानी बर्बाद कर ली। अच्छा, तो ये है मेरे मौसा, शिकारपुर का ब्याज पट्टा। राम राम मौसा। जीती रहो बेटी। अरे तुझे देखकर हम बहुत प्रसन्न होया। हम तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कड़ेले जैसी मासी की भांजी ऐसी शकरकंदी जैसी होंगी। क्या कहा? अरे मासी का है? मैं कुछ जमा रखी है यहाँ पे। नया घाघरा चोली कौन है? अरे राधिका, अरे ये है हमारे मालिक मोती बाबू। प्रणाम करनी। अभी अल्लाह रसीला से समझा दो कि मालकों के सामने पत्थर का बुत नहीं बन जाते, मुस्कुराकर पेश आते हैं। अरे राधिका, अरे तू तो सचमुच पत्थर का बुत बन गई। अरे इस बेचारी का क्या कसूर है? अरे इसने गांव में इस डिजाइन का आदमी देखा नहीं होगा। राधिका मौसी, हाँ, ये तस्वीरें बनाने वाले बाबू है ना? नहीं, ये इनके भाई हैं। एक ही शक्ल के 2 भाई? हाँ, देख राधिका, मैंने तुझे समझाया है ना कि राजा बाबू का नाम इस हवेली में बिल्कुल मत लेना। राजा बाबू, ये क्या? मैं किसी दूसरे के घर तो नहीं आ गया? हैं? कहाँ ये नंगे भूखे बच्चे, कहाँ ये चंदा, ये बिजली, औरत की तस्वीर। राजा बाबू, मैं आपका मुंह छूं क्या इस तस्वीर का मुंह छूं? खराब मत कीजिए तलवार साहब, बैठिए बैठिए, कहिए इसका कोई खरीदार मिलेगा? आप क्या फरमा रहे हैं राजा बाबू? ये तस्वीर तो आपकी और मेरी दोनों की मुफलिसी दूर कर देगी। सिर्फ एक प्यारा सा नाम रख दीजिए, उसने खाविदा, स्लीपिंग ब्यूटी, औरत और तौलिया। नाम में क्या रखा तलवार साहब? कीमत तो आपकी है। आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये नया मॉडल कहाँ से हटते चढ़ा है? समझिए कि रात की बरसात में ये भी बहकर अंदर चला। भगवान करे ऐसी बरसात रोज हो। राजा बाबू, आप बटुआ मंगा के रखिए, पैसे लाना मेरा काम है। ठीक है, बराबर बराबर है। अरे मौसा, चोरी का खाओगे तो मुंह तो चलेगा। अरे राधिका, मुझे चोर कहती है नहीं। अरे बाबा, मैं तो इस घर का फूड मिनिस्टर हूँ। मैं नहीं पकाऊंगा तो घर वाले खाएंगे क्या? तो मौसा, तुम घर वालों को रोज झूठा खिलाते हो? अरे पगली, भिलनी भी तो श्री रामचंद्र जी को झूठे बेर खिलाती थी। इसलिए कि भगवान राम के मुंह में कोई खट्टा बेर न जाए। हाँ, इसीलिए पहले मैं चख लेता हूँ कि घर वालों के मुंह में नमक मिर्च बराबर का जाए। अच्छी बात बताइए। अच्छा मौसा, ये बताओ, इसमें राजा बाबू की प्लेट कौन सी है? ओहो राधिका बेटी, इस घर में राजा बाबू का हुक्का पानी तो बंद हो गया है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या राजा बाबू इस घर के बेटे नहीं है? अरे राधिका, किसी पुराने कवि की बात है, एक बाप के 2 बेटे, किस्मत अलग अलग है। और सच पूछो तो बेचारे राजा बाबू तो मुफ्त में बदनाम है। ये घर है बड़े लोग का, झूठ को सच बना देते हैं और सच को झूठ बना देते हैं।
और बेचारे राजा बाबू जैसी पवित्र आत्मा को तो पापी बना दिया है। अरे बाबा, इस घर में बहू बेटी तो क्या, राजा बाबू के कमरे में तुम्हारी माछी भी नहीं जा सकती। राम राम राम। तो भाइयों में इतना भेदभाव? तो भाई भी जुर्मा। राधिका बेटी, भगवान ने जन्म के समय मोती बाबू के भेजे में दे दी अकल। अकल होती है चालाकी की मासी, और बेचारे राजा बाबू के सीने में दे दिया कोमल सा दिल। अब इस झूठी दुनिया में दिल की कीमत कौन ढाले? रसीले, आता हूँ जाता हूँ। ओके चिकौल करे दिया यारा वेल हलड़ जाऊं के चिकौल करे दिया, एक चिकौल करे दिया यारा वेल हलड़। अरे डार्लिंग, आप आ गए? हेलो डार्लिंग। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के सिवा और कोई चारा नहीं है डार्लिंग। ऑपरेशन? बड़ा मामूली सा ऑपरेशन है। नहीं, मुझे डर लगता है। इसमें डरने की कौन सी बात है डार्लिंग? मैंने हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नर्सिंग होम और यहाँ का बेहतरीन डॉक्टर का इंतजाम किया। जाने, मैं मौत से नहीं डरती, सिर्फ यही सोचकर काम चाहती हूँ कहीं फिर। नहीं डार्लिंग, मुझे यकीन है कि इस बार ऑपरेशन कामयाब होगा और तुम्हारी गोद में एक चांद सा बेटा खेलेगा। मैंने माता जी को तार भेज दिया, वो यात्रा से जल्दी आएंगी और तुम्हारी देखभाल करेंगी।